बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हमने सिंपल एपिथीलिया को इन डिटेल में स्टडी करना है। अब तक हमने ये स्टडी किया एपिथीलियम के बारे में कि सिंपल एपिथीलियम में बेसिकली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल एपिथीलियम को देखें तो यहाँ पे ऐसे होगा कि अगर ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंपल एपिथीलियम में जस्ट वन लेयर आपको नज़र आ रही होगी और ये सेल्स यहाँ पे इस तरह से अरेंज्ड होंगे। ये नीचे वाली जो चीज़ है दैट इज़ नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो सेल्स हैं बेसिकली वो क्योंकि सिंगल लेयर है तो इस वजह से हम इसको सिंपल एपिथीलियम कहते हैं। The lateral margins of the adjacent cells are closely opposed and are held together by cell junctions। देखें, अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखें तो देखें फॉर एग्जांपल अब मैं इन्हीं सेल्स को यहाँ पे ज़रा क्लोज करके दिखा रही हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली हो सके। अगर हम ये देखें, एक ये सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल है। अब ये जो रीजन होता है ये इसका लेटरल रीजन होता है। यानी कि अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ या इस तरह से बात करूँ तो ये बेसिकली क्या है, ये लेटरल पोर्शन होता है किसी भी सेल का। तो इन लेटरल पोर्शन में सेल जंक्शंस होती हैं। सेल जंक्शंस बेसिकली कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं विद इन द सेल्स जिनके थ्रू कम्युनिकेशन ऑफ सेल्स जो है वो ईज़िली हो सकती है। अब जिन सेल्स में लेटरल रीजन्स के अंदर हमें ये सेल जंक्शंस नज़र आएंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस जो है वो इजीली हो सकेगा। अब सेल्स में बेसिकली जो सेल जंक्शंस होती हैं वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि सिंपल एपिथीलियम की क्लासिफिकेशन क्या है तो सिंपल एपिथीलियम में सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम और सिंपल कोलमनर एपिथीलियम जो है वो होते हैं। और इनकी हम जब शेप स्टडी करते हैं तो हमें डिफरेंट शेप्स हमें नज़र आती हैं जिसकी बेस पे हम इनको नाम देते हैं कि किस तरह से बेसिकली इनको नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम को। सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम जो है इसके अंदर होती क्या है, चूँकि हम सिंपल सेल्स की बात एपिथीलियम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि इसमें जस्ट वन लेयर होगी। और स्क्वेमस क्योंकि उनकी शेप ऐसी होती है, स्क्वेमस शेप होती है, सो दैट्स वाई जो है वो हम इनको नाम देते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम का। सो सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम वैरायटी ऑफ द एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ द थिन फ्लैट सेल्स। बेसिकली जो फ्लैट सेल्स होते हैं हम उनको नाम देते हैं, उनको जो नाम दिया जाता है वो स्क्वेमस एपिथीलियम का होता है। जो फ्री सरफेस ऑफ ईच फ्लैट सेल फेसेस अ ल्यूमिन और द कैविटी ऑफ द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला सेल प्रेजेंट है, ठीक है, अब ये मैं इसको ज़रा यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बना रही हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली हो सके। अब यहाँ पे अगर ये एक सेल प्रेजेंट है और ये नीचे वाली जो होती है बेसिकली इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, दैट इज़ नोन एज, ये हमारे पास आ जाएगी जी बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो इसकी ऊपर वाली जगह होगी, ये जो एपिकल सरफेस होगी, इसको हम कहेंगे फ्री सरफेस ऑफ द सेल। और ये जो फ्री सरफेस ऑफ द सेल है बेसिकली इसका एक्सपोजर होता है टूवर्ड्स द ल्यूमिन ऑफ द ऑर्गन। और ये जो ल्यूमिन होता है बेसिकली ये एक तरह की ओपनिंग होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ, यहाँ पे एक सेल्स की लेयर पड़ी होगी, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक सेल्स के इनके दरमियान का जो रीजन होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज ल्यूमिन। और बेसिकली ये जो ल्यूमिन है ये एक कैविटी होती है जिसको हम ल्यूमिन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेजल सरफेस रेस्ट अंडरस्टूड बात है कि बेजल सरफेस जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करेगी। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे यानी कि ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर जो है वो सेल्स लाई कर रहे हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हम उनकी शेप की बेस पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में न्यूक्लियस की बात करें तो वो फ्लैटेड न्यूक्लियस होता है और फ्लैट सेल्स होते हैं जो बेसिकली स्क्वेमस एपिथेलियम को बना रहे होते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल होता है, ठीक है। Presence of the nucleus in the central region of the flat cell causes the plasma membrane above and below to bulge slightly. On surface view, the closely fitting polygonal cells. देखिए पोलीगोनल सेल्स होते हैं ना, इसमें जो हमारे पास ऐसे सेल्स जो कि या तो वो किसी ट्रायंगुलर शेप में एग्जिस्ट करेंगे या वो किसी रेक्टेंगुलर शेप में एग्जिस्ट करेंगे या फिर वो किसी हेक्सागोनल शेप में एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह की जो शेप एज्यूम करते हैं इन शेप्स को हम पोलीगोनल कहते हैं। ये सारी शेप जो हैं ये बेसिकली पोलीगोनल कैटेगरी में लाई करती हैं। ये तीनों जो मतलब सेल की जो शेप हैं ये इसमें लाई करती हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि उनकी शेप की बेस पे हम फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लैट सेल्स की बात कर रहे हैं
तो फ्लैट सेल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हमें स्क्वेमस एपिथेलियम में जो है वो इसकी अपीयरेंस होती है, ठीक है। ये फ्लैट सेल्स होते हैं बिल्कुल। और हमें पता होना चाहिए कि स्क्वेमस जो है बेसिकली वो एक लैटिन टर्म है और जिसका मतलब ये होता है कि स्केल ऑफ अ फिश, ठीक है। तो उसकी अपीयरेंस और उससे रिलेशन की बेस पे हम इसको स्क्वेमस का नाम देते हैं। स्क्वेमस इज़ यूज्ड टू डिनोट अ फ्लैट दैट इज़ एक्चुअली अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, तो उसके लिए हम जो है वो स्क्वेमस टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियस देखें तो वो फ्लैटेड न्यूक्लियस होता है और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, कि जो सेल के बिल्कुल सेंटर में पड़ा होता है। यहाँ पे अगर हम जो तो सेल्स के जो सेंटर बनेंगे वहाँ पे हम इस न्यूक्लियस को जो है वो ड्रा कर देंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अलावा अगर हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो एंडोथीलियम है और मीज़ोथीलियम है, जब हम कवरिंग एपिथेलियम को पढ़ते हैं तो उसमें हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास एंडोथीलियम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इंटरनल कवरिंग ऑफ द हार्ट में ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के अंदर एंडोथीलियम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हमारे पास मीज़ोथीलियम है, मीज़ोथीलियम बेसिकली वो कवरिंग एपिथेलियम है जो कि लाइन कर रहा होता है हमारे पास पेरिकार्डियल को, प्लूरल कैविटी को और पेरिटोनियल कैविटी को। जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है वो बेसिकली हार्ट को सराउंड करती है, जो प्लूरल होती है वो हमारे पास लंग्स को सराउंड करती है, और जो पेरिटोनियल कैविटी होती है वो बेसिकली जो है वो सराउंड कर रही होती है हमारी किडनीज़ को। इसके अलावा द टाइप 1 एल्विलियर सेल्स विच लाइन द मेजर पार्ट ऑफ द लंग एल्विलाई। बेसिकली एल्विलाई हमारे पास लंग्स का बहुत ही, यानी कि एल्विलाई वो स्ट्रक्चर होता है। अगर हम एल्विलाई की बात करें तो एल्विलाई वो स्ट्रक्चर होता है जो कि जहाँ पे बेसिकली गैशियस जो हैं गैशियस डिफियन प्रॉपर्ली हो सकती है एल्विलाई के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल स्क्वेमस सेल्स जो है वो एंडोथीलियम में, मीज़ोथीलियम में और एल्विलाई जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है इन द केस ऑफ लंग्स, तो वहाँ पे बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं। और लंग्स एल्विलाई में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको कहते हैं द टाइप 1 एल्विलियर सेल्स, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम स्क्वेमस एपिथेलियम के फंक्शंस की बात करें तो डिफियन जो है वो गैसेस की, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की। अब देखें जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, अब अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर इज़ एक्चुअली अ पोलर कंपाउंड, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो एक पोलर कंपाउंड है, और एक टर्मिनोलॉजी हमने फार्मूला पढ़ा होता है कि, यानी कि ये हमने केमिस्ट्री का एक फार्मूला पढ़ा है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। और इस फार्मूले का मकसद ये है कि अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर में ही डिज़ोल्व होगा, ठीक है, और अगर कोई नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वाटर ले रही हूँ तो जितने भी वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स होंगे वो आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स जो हैं वो आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, और जो वाटर इनसॉल्युबल होंगे तो डेफिनेटली वो इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो डिफियन होती है गैसेस की, देखें गैसेस की डिफियन एल्विलियर लेवल पे होती है, क्योंकि लंग्स में हमें पता है एल्विलाई जो हैं वो बेसिकली सराउंड, यानी कि अगर हम बात करें एल्विलाई की, यानी कि अगर ये हमारे पास एल्विलाई है तो इसके बाहर जो है वो एक रिच नेटवर्क होता है कैपिलरीज़ का। ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट कि एल्विलाई के अंदर भी स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स जितने भी होंगे वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे और वाटर के साथ जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे। बहुत सारी लोकेशन पे अगर हम बात करें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो मैकेनिज़्म होता है जो कि बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, जिसमें एटीपी जो है वो यूज़ हो रही होती है, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट जो है उसमें भी जो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि जो हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है वो क्या होता है। इसमें सेल जो है वो पॉलीगोनल शेप एज्यूम करते हैं। सिंपल स्क्वेमस के अगर हम डायग्राम देखें तो ये फ्लैट सेल्स होते हैं और ये स्क्वेमस होते हैं। इस तरह के ये स्क्वेमस सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल होता है। सेल्स जो हैं वो मतलब वो पॉलीगोनल होते हैं, वो ट्रायंगुलर शेप भी एज्यूम कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी, और इसके साथ साथ जो है वो हेक्सागोनल शेप भी एज्यूम कर सकते हैं। इसकी लोकेशंस कहाँ पे होती हैं, एंडोथीलियम में, मीज़ोथीलियम में, एल्विलाई में। और इसके अलावा यहाँ पे डिफ्यूजनल एक्सचेंज के थ्रू मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं। जितने भी गैसेस हैं, वाटर और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स जो हैं वो ईज़िली यहाँ से डिफ्यूज़ हो सकते हैं।
इसके अलावा होता यह है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल होता है। जो एपिथेलियल सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो फ्लैटेड न्यूक्लियस होता है और वो सेंटर में लाई कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ यहाँ पे मेजरमेंट्स दी गई हैं कि इसकी थिकनेस कितनी होती है। सो दैट इज़ 0.1 माइक्रोमीटर और लेस, वाइल द पेरीफ्री द साइटोप्लाज्म इज़ वेरी थिन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर हम सेंट्रल रीजन में देखें ना तो वहाँ पे हमारे पास जो ईच सेल इज़ थिकर, यानी कि सेंट्रल रीजन पे अंडरस्टूड बात है कि सेंट्रल रीजन थिक किस वजह से है। सेंटर में हमें पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा है, तो ये चूँकि एक डेंस कंपोनेंट है या एक डेंस ऑर्गेनेल है, तो इस वजह से जो है जो फ्यूसी जो हमारे पास लाइक स्क्वेमस सेल्स होते हैं उनका जो सेंटर रीजन होता है वो इस वजह से हमें थिक नज़र आता है बिकॉज इट कंटेन्स द न्यूक्लियस। और जिसका पेरिफेरल रीजन होता है वो थिन होता है, उसकी जो थिकनेस है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम।